नवयुग की पहली शताब्दी, गॉड पासेस बाय। लेखक शोगी एफएनडी। अनुवाद साधना मित्रा। आवाज पीयूष अग्रवाल। प्रकाशन बहाई पब्लिशिंग ट्रस्ट इंडिया। परिचय। यह हमारे युग का वह इतिहास है जो एक अपरिचित विषय पर लिखा गया है। एक ऐसा इतिहास जो प्रेम, प्रसन्नता, दूरदर्शिता और शक्ति से भरा हुआ है, जो उपलब्ध की गई विजयों और भविष्य में प्राप्त होने वाली और भी महान विजयों के बारे में बतलाता है। एक घोर अंधकारपूर्ण समय के बारे में यह कुछ भी कहता हो, लेकिन अंत में यह मानव जाति को एक भयानक और अमंगलमय भविष्य का सामना करने के लिए नहीं छोड़ देता, बल्कि अटल भाग्य के उच्च पथ पर फैले हुए काले सायों से बाहर निकलकर शाश्वत शांति के प्रतिज्ञापित नगर के खुले द्वार की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जिस रूप में हमने इन 100 वर्षों को जाना है, वह मानवीय उपलब्धियों और आश्चर्यजनक आविष्कारों के कारण तथा उल्लेखनीय निराशा और नुकसान के कारण किसी भी इतिहास से अतुलनीय है। यह इतिहास हमें इनसे भी अधिक महान, शक्तिशाली और परोपकारी आश्चर्यों की कहानी सुनाता है, जो उसी अवधि में घटित हुए थे। आंसू तथा दुख की अपेक्षा इसके शुभ समाचार उस लंबे समय से भुला दिए गए आनंद और लुप्त शक्ति के बारे में यह इतिहास है, जो कर्म के इस संसार में तथा नाशवान मनुष्य के जीवन में एक बार फिर स्वर्ग में उतरा है। यह इतिहास दिव्य विषय और हमारे बीच एक नए विश्व धर्म के उद्भव की जानकारी देता है। एक ऐसा धर्म जो दुनिया में अतीत के सभी धर्मों के उत्तराधिकारी के रूप में आया है, जो सभी को स्वीकार करता है, सभी को पूर्ण करता है, सभी के आम उद्देश्य को पराकाष्ठा पर ले जाता है। और ईसाइयों के लिए, गॉस्पेल के लोगों के लिए यह विशेष आह्वान लेकर आया है कि वे संपूर्ण पृथ्वी पर इसके प्रसार के लिए उठ खड़े हों। यह कहानी एक प्रतापी और गौरवशाली एकाकी व्यक्तित्व पर केंद्रित है। इसकी प्रेरक जीवनदायी शक्ति मानव जाति के प्रति उसका असीम अलौकिक प्रेम है, और इस प्रेम के उत्तर में उसके द्वारा अपने निष्ठावानों के हृदयों से प्राप्त किया गया अनुग्रह है। इस इतिहास के मानवीय पहलू का विषय प्रेम, संघर्ष और मृत्यु है। यह हम जैसी स्त्री पुरुषों की कहानी सुनाता है, जिन्होंने केवल प्रेम के निमित्त अपना सब कुछ, यहां तक कि स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। यह वीरान घरों, टूटे हुए दिलों, शोक, निष्कासन, कष्ट तथा पारलौकिक उद्देश्य की कहानी सुनाता है। एक लंबे समय तक ऐसा प्रतीत होता रहा मानो दुनिया बहुत ही दुखी है और तुच्छ बातों से ही इतना अधिक संतुष्ट है कि इतने आध्यात्मिक एवं सार्वभौमिक प्रकटीकरण को व्यवहारिक रूप से स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो पा रही है। अत्याचार के हाथों प्रभु धर्म का हिंसात्मक विनाश होना निश्चित लग रहा था। विभिन्न प्रांतों में उच्च स्थानों पर ऐसे कई लोग थे जो प्रभु धर्म के बारे में जानते थे, जो इसके अनुयायियों पर किए गए क्रूर अन्याय से परिचित थे और न्याय के लिए उनके विरोध और आग्रहों को सुन चुके थे, लेकिन ध्यान देने वाला या सहायता करने वाला कोई नहीं था। यह अजीब और दयनीय है कि एक ऐसे उत्साह और जिज्ञासा से भरे युग ने, जो इतनी खोज कर चुका हो, अब आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त किए बगैर ही इसे छोड़ दे और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई को जानने से चूक जाए। बाहुल्लाह के अलावा अब तक कोई भी अवतार अपनी पहचान के लिए इससे बढ़कर साक्ष्य लेकर इस दुनिया में नहीं आया। न ही अपनी सक्रियता की पहली शताब्दी में पहले के किसी भी धर्म ने इसकी जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक दूर दूर तक फैली है। ईश्वर अवतार का सबसे शक्तिशाली साक्ष्य सदा से ही उसके स्वयं के व्यक्तित्व में और उसके शब्द की प्रभावशीलता में पाया जाता है। बाहुल्लाह ने मनुष्य के हृदयों में आस्था और आनंद की ज्वाला एक बार फिर प्रज्वलित कर दी। उनका ज्ञान सहज और जन्मजात था, जिसे किसी विद्यालय में प्राप्त नहीं किया गया था। कोई भी उनके ज्ञान या विवेक को चुनौती नहीं दे सकता था।
या इससे अप्रभावित नहीं रह सकता था। यहां तक कि उनके सबसे प्रबलतम शत्रु भी उनकी महानता को स्वीकार करते थे। उनके अंदर सभी मानवीय पूर्णताएं थी। उनका सामर्थ्य असीम था। विपत्तियां और कष्ट उनकी दृढ़ता और शक्ति को बढ़ा देते थे। एक दिव्य चिकित्सक के रूप में उन्होंने इस युग की बीमारी को समझा और इसकी औषधि निर्धारित की। उनकी शिक्षाएं सार्वभौमिक थी, जिनसे संपूर्ण मानव जाति प्रकाशित हुई। उनके स्वर्गारोहण के पश्चात उनकी शक्ति और अधिक विपुल मात्रा में प्रवाहित हो रही है। भविष्य के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखने के मामले में उनकी बराबरी करने वाला कोई न था। बहुत सी घटनाओं ने उनके इस ज्ञान की सत्यता का प्रमाण दिया है और अब भी दे रही है। एक दूसरा साक्ष्य जो प्रत्येक अवतार अपने साथ लाता है वह है अतीत की पुष्टि, अतीत में की गई भविष्यवाणी का साक्ष्य। इस दिवस में कुरान में की गई भविष्यवाणियों के पूरे होने के बावजूद इस्लाम धर्म को मानने वाले बहाई धर्म पर अत्याचार करने से नहीं रुके, बल्कि यह अत्याचार चौंका देने वाला और कुख्यात बन गया। 100 या इससे कुछ अधिक वर्षों के अंदर ही ईसा मसीह और बाइबल की भविष्यवाणियों का पूरा होना पश्चिम में सामान्य जानकारी और टिप्पणी का विषय रहा है। लेकिन इन भविष्यवाणियों का पूरा होना बाहुल्लाह की शिक्षाओं में निहित है। उनके धर्म की घोषणा सन 1844 में की गई। यह वह वर्ष था जब एडिक्ट ऑफ टॉलरेशन के द्वारा यहूदियों को उन्हीं की भूमि से बाहर किए जाने के मुसलमानों के कड़े निर्णय में छूट दी गई थी और यहूदियों का समय पूरा हुआ था। यह आगमन बहुत विलंब से और अत्याचार एवं अन्याय के धार्मिक अवास्तविकता एवं अविश्वास के उस दौर में हुआ है जब ईश्वर एवं मनुष्य के लिए प्रेम ठंडा पड़ चुका था, जब लोग भौतिक व्यस्तताओं और विलासिता में डूबे थे। ऐसे में ईश्वर अवतार रात को एक चोर की तरह आए और यहां हमारे बीच रहे, जबकि लोग आध्यात्मिकता से विरुद्ध गहन रूप से नींद में डूबे हुए थे। उन्होंने आत्माओं की परीक्षा ली, आध्यात्मिक लोगों को गैर आध्यात्मिक लोगों से, सच्चे अनुयायियों को झूठों से और भेड़ों को बकरियों से अलग किया। लोग अचानक जाल में घिर गए और आने वाले संकट को तब तक नहीं जान पाए जब तक ईश्वर के दंड देने वाले न्याय ने उन्हें नहीं धर दबोचा। फिर भी प्रभु धर्म का प्रकट होना और इसके विस्तार एवं दिशा की तेज गति उस बिजली के समान थी जो पूरब से पश्चिम तक चमकती है। मोहम्मद के प्रकटीकरण के विपरीत ईसाईयत पूरब से पश्चिम तक फैली और प्रधान रूप से एक पश्चिमी धर्म बनी रही। इसी प्रकार बहाई धर्म भी पश्चिम की ओर बढ़ा, लेकिन ईसाईयत से अधिक तेज गति और संवेग के साथ। इस युग के प्रारंभ में और प्रभु धर्म के अग्रदूत बाप के दिनों से ही घटनाएं इन नई शिक्षाओं के प्रति ईसाइयों की सहानुभूति दर्शाती है, जिनका व्यवहार उनके मुस्लिम पड़ोसी से उल्लेखनीय रूप से विपरीत था। इसका सबसे पहला उदाहरण शायद तेहरान में निवास करने वाले एक अंग्रेज डॉक्टर कोमिर्क द्वारा बाप को दी गई सहृदय श्रद्धांजलि है, जिनका इलाज उन्होंने कैद में तब किया था जब यातनाओं के प्रभाव के कारण उन्हें चोट पहुंची थी और प्रचलित मत के बारे में यह बयान दर्ज किया था कि बाप की शिक्षाएं इंसान धर्म से बिल्कुल मिलती जुलती है। इस आंदोलन के सबसे पहले पश्चिमी इतिहासकार एक फ्रांसीसी डिप्लोमैट काउंट गोबिनो थे। सन 1865 में बाप के संत जैसे व्यक्तित्व, उनके आदर्शों की उच्चता, उनकी मनमोहता, उनकी वाग्मिता और मित्र एवं शत्रु दोनों पर उनके शब्दों के शक्तिशाली प्रभाव के बारे में लिखा था। अर्नेस्ट रेनान सन 1866 ने ले अपोत्रिज में, लॉर्ड कर्जन ने पर्शिया में, कैम्ब्रिज के प्रोफेसर ब्राउन ने कई लेखों में तथा बाद के कई ईसाई विद्वानों ने भी ऐसी ही शैली में लिखा है। लेकिन इस सहज सहानुभूति के कई उदाहरणों में सबसे भव्य वह था जिसमें 9 जुलाई 1850 में तबरीज के बाजार के चौक में बाप की शहादत का उल्लेख किया गया है। गोली चलाने वाले दल का अफसर एक ईसाई था। वह बाप के पास आया और उनसे प्रार्थना की कि चूंकि उसके दिल में उनके प्रति कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए
उसे यह घिनौना अपराध करने के दोष से मुक्त किया जाए। बाब ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है तो ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। वह उल्लेखनीय चमत्कार जिसके द्वारा इस प्रार्थना को स्वीकार किया गया तथा एक मुसलमान अधिकारी के अधीन कार्यरत एक अन्य रेजिमेंट द्वारा बाप को दी गई शहादत इतिहास का एक हिस्सा बन चुका है। यद्यपि पश्चिम का ईसाई समाज ईश्वर अवतार के सेवा काल के दृश्य से दूर था, फिर भी दिव्य संवेग को इसने पूरब में दशकों पहले अनुभव किया और उसका व्यवहारिक रूप में उत्तर दिया। शैली, वर्ड्सवर्थ और कई अन्य छोटे बड़े कवियों ने एक नए प्रभात के गीत गाए। धरती के कोने कोने में एक नए मिशनरी प्रयास ने ईसाई गॉस्पेल को फैलाया। आध्यात्मिक स्त्री पुरुषों ने धर्म की वास्तविकता को जगाने के प्रयास किए। पुराने जमाने से चली आ रही कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए समाज सुधारक उठ खड़े हुए। उपन्यासकारों ने अपनी कलम का उपयोग सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया। यह सब कुछ पूरब के भ्रष्ट, कट्टरवादी और अत्याचारियों के कार्यों से कितना अलग था। स्वयं बाब ने चेतना और उद्देश्य में अपनी शिक्षाओं को ईसा मसीह की शिक्षाओं के समान बताया, जो उनकी अपनी स्वयं की शिक्षाओं के लिए तैयारी थी, और जीविताक्षरों को अपने संबोधन के एक भाग के रूप में उन्होंने ईसा मसीह द्वारा अपने शिष्यों को दिए गए निर्देशों को शामिल किया। प्रगतिशील और उद्यमी पश्चिम की विशेष क्षमता को बाहुल्लाह ने आरंभ से अनुभव कर लिया था। उन्होंने पश्चिम और उसके नेताओं के सामने सत्य को प्रकट करने के लिए संभावित अत्यधिक शक्तिशाली कदम उठाए। व्यक्तिगत रूप से अपना संदेश यूरोप तक पहुंचाने से वंचित किए जाने पर उन्होंने एक तुर्की कारागार से ईसाइयों को एक आम पाती लिखी और दूसरी पाती विश्व के सम्राटों और प्रमुख व्यक्तियों को लिखी, जिसमें विशेष रूप से ईसाई समुदाय के शासकों को संबोधित किया। उन्होंने 5 व्यक्तिगत पातियां भी लिखी, जिनमें से एक जार को, एक पोप को, एक महारानी विक्टोरिया को और 2 नेपोलियन तृतीय को संबोधित थी। इसमें उन्होंने शक्ति और प्रताप के उस गूंजते हुए अंदाज में शब्द लिखे जो सम्राटों के सम्राट को ही शोभा देता है, जैसे वह अपने सेवकों को आदेश दे रहा हो। उन्होंने इन पातियों में इस युग को ईश्वर का सर्वोच्च दिवस और स्वयं को स्वामियों का स्वामी तथा वह परमपिता घोषित किया जो अपनी सर्व महान महिमा में आया था। बाइबल में जो कुछ भी कहा गया है अब पूरा हो चुका था। ईसा मसीह के प्रकाश की घोषणा कर दी थी और उनके चिन्ह पश्चिम में फैल चुके थे, ताकि इस दिवस में उनके अनुयायी अपने मुखड़ों को बाहुल्लाह की ओर उन्मुख कर सके। यह पत्र, पातियां वास्तव में उस दूरदर्शी परमेश्वर की घोषणाएं हैं और इनके लिखे जाने के बाद पश्चिम में आने वाली तबाही उनके दुखद और भयानक परिणाम है। ये पातियां विस्तृत अवश्य है, लेकिन सामान्य रूप से इनका तात्पर्य चंद उदाहरणों में दर्शाया जा सकता है। महारानी विक्टोरिया को लिखी गई अपनी पाती में दास्ता का अंत करने के लिए और मंत्रणा की बागडोर जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपने के लिए वे महारानी की सराहना करते हैं, लेकिन विधानसभा में प्रवेश करने वालों को वे आदेश देते हैं कि उन्हें स्वयं को ईश्वर की आराधना और संपूर्ण मानव जाति के सर्वोत्तम हितों का न्यासी समझकर अपना कार्य करना चाहिए। संपूर्ण मानव जाति एक नस्ल से उत्पन्न है। इसे एक ऐसा मानव शरीर समझा जाना चाहिए जिसे सर्वगुण संपन्न बनाने के बावजूद वह गंभीर रोगों से ग्रस्त कर दिया गया है। यह ऐसे शासकों की दया पर निर्भर रहा जो अहंकार के नशे में इतने डूबे हुए थे कि जब वे अपने स्वयं के ही सर्वोत्तम लाभों को नहीं देख सके, फिर भला इस महान प्रकटीकरण को कैसे पहचान पाते। दुनिया की बीमारियों का एकमात्र इलाज है सभी लोगों का एक सार्वभौमिक धर्म में एवं एक सामान्य आस्था में एक हो जाना। यह केवल एक दिव्य चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता था। उन्होंने महारानी का आह्वान किया कि वह शांति सुनिश्चित करे और अपनी प्रजा के प्रति संवेदनशील और न्यायनिष्ठ रहे। उन पर अतिशय कर लादने से बचे, शास्त्रों को कम करने के लिए
और आक्रमण करने वाली किसी भी ताकत का विरोध करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन कायम करे। पोप को संबोधित उनकी पाँति में सभी ईसाइयों से एक उत्कट प्रेमपूर्ण अपील की गई है कि वे ईश्वर के इस प्रतिज्ञापित दिवस को पहचानें, ताकि वे इसके प्रकाश में आए और अपने स्वामी का जयघोष करें और उसके नाम पर प्रभु साम्राज्य में प्रकाश करें। उनकी सृष्टि प्रकाश के लिए हुई थी और वह परमेश्वर उन्हें अंधकार में देखना पसंद नहीं करता। ईसा मसीह ने इस दुनिया को प्रेम और चेतना के द्वारा इसलिए पवित्र किया था ताकि इस युग में यह उस दयालु के हाथों जीवन प्राप्त कर सके। यही है परम पिता का वह आगमन जिसके बारे में ईसाइया ने कहा था। जो शिक्षाएं वह अब दे रहे हैं वे वही हैं जिन्हें ईसा मसीह ने तब बचा रखी थी जब उन्होंने कहा था कि तुमसे कहने को मेरे पास और भी बातें हैं, लेकिन अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते। वे पोप को आदेश देते हैं कि वह इससे जीवन का प्याला लेकर उसका पान करे और इसे उन लोगों को अर्पित करे जो सभी धर्मों के लोगों के बीच से इसकी ओर उन्मुख होते हैं। अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा अपने स्वामी से की गई प्रार्थना का उत्तर तथा उन्हीं के एक राजदूत द्वारा बहाउल्लाह के साथ उस समय किए गए दयालुतापूर्ण व्यवहार के सम्मान में था, जब बहाउल्लाह कैद में जंजीरों से जकड़े हुए थे। अलेक्जेंडर द्वितीय को बहाउल्लाह द्वारा एक पाती संबोधित की गई थी जिसमें वे जार को इस सर्वोच्च प्रकटीकरण की महानता के बारे में समझाते हैं। उसे बतलाते हैं कि इस दुनिया के मोक्ष के लिए इस ईश्वर अवतार ने स्वयं को हजारों विपदाओं का शिकार होने दिया है और अब मनुष्य को नवजीवन प्रदान करने के बाद मनुष्य ही उन्हें मौत की धमकी दे रहे हैं। वे जार को आदेश देते हैं कि वह इस अन्याय के बारे में सबको बताए और ईश्वर एवं उसके साम्राज्य के प्रेम के लिए ईश्वर की राह में स्वयं की भेंट चढ़ा दे। ऐसा करने से उसे कोई हानि नहीं होगी, बल्कि इस लोक और उस अगले लोक में उसे पुरस्कार मिलेगा। उस सम्राट के लिए महान आशीर्वाद सुरक्षित रखा गया है जो अपना हृदय अपने स्वामी को अर्पित करेगा। नेपोलियन तृतीय को संबोधित अपनी दो पातियों में बहाउल्लाह उस सम्राट को मानव जाति की एकता के बारे में समझाते हैं, जिसकी बीमारियां तब तक ठीक नहीं होगी जब तक सभी राष्ट्र अपने अलग अलग हितों के बारे में सोचना छोड़कर एक मत नहीं होंगे और एक साथ मिलकर ईश्वर की योजना को लागू नहीं करेंगे। मानव जाति को एक शरीर और एक आत्मा के समान होना चाहिए। इस युग में ईश्वर प्रत्येक मनुष्य से आस्था के एक ऐसे उच्चतर स्तर की मांग कर रहा है जो इस दुनिया ने पहले कभी प्राप्त नहीं किया है। सभी को सत्य की शिक्षा देने एवं ईश्वर के धर्म के लिए कार्य करने का आदेश दिया गया है, लेकिन इस सेवा में कोई भी तब तक अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा जब तक वह पहले अपने चरित्र को पवित्र और श्रेष्ठ नहीं बना लेता। बहाउल्लाह ईसाई धर्माधिकारियों को अपने एकांतवास का परित्याग करने, लोगों के जीवन में घुलने मिलने और विवाह करने का आदेश देते हैं। इस युग में ईश्वर मनुष्य को अपने पास बुला रहे हैं, लेकिन मनुष्य प्रत्येक दिव्य ज्ञान को नकार कर अपने अपने सिद्धांत को सत्य का मानदंड बना लेता है और बहाउल्लाह से मुंह मोड़ लेता है। वह नैतिक मूल्य और उसके प्रभाव से वंचित हो जाता है। वे संपूर्ण मानव जाति को कर्म और सत्य को एक रूप करने और पुनर्जीवित करने आए हैं और वे उन्हें अपनी कृपा की छत्र छाया तले एकत्रित करेंगे। सम्राट को उस परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए और लोगों के समक्ष उसके सत्य की घोषणा करनी चाहिए। यदि सम्राट ईश्वर अवतार को स्वीकार नहीं करते और उसके आदेशों का पालन नहीं करते, तो इन सभी पातियों में उनके लिए गंभीर चेतावनियां और खुली या अपेक्षित अव्यक्त खतरों की आशंकाएं भी निहित हैं, विशेष रूप से नेपोलियन तृतीय के लिए। लेकिन अन्य पातियों की तुलना में सभी सम्राटों को संबोधित की गई पातियां कठोर और चेतावनी भरी हैं। बहाउल्लाह शासकों को चेतावनी देते हैं कि यदि वे अपने बीच मौजूद निर्धनों को ईश्वर की अमानत नहीं समझते,
यदि वे कठोरतम न्याय का पालन नहीं करते, यदि वे अपने मतभेदों को दूर नहीं करते, उन्हें एक दूसरे से अलग करने वाले झगड़ों को खत्म नहीं करते और अपने शस्त्रों को कम नहीं करते और उन अन्य सलाहों को नहीं मानते जो ईश्वर अवतार द्वारा उन्हें अब दी जा रही है, तो हर तरफ से तुम पर दिव्य दंड टूट पड़ेगा और उसके न्याय का फैसला तुम्हारे विरोध में सुनाया जाएगा। उस दिन उसे रोकने के लिए तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं होगी और तुम अपनी असमर्थता स्वयं देखोगे। स्वयं अपने पर और उन पर जो तुम्हारे अधीन है दया करो। कई सदियों पहले ईसा मसीह उस शहर के लिए रोए थे जिसकी संतानों ने ईश्वर की सप्रभुता पर ध्यान नहीं दिया था और उसकी सुरक्षा अस्वीकार कर दी थी। अब उनके दोबारा आने पर वह घटना एक बार फिर घटी, लेकिन वे जिन्होंने स्वयं पर ईश्वर के कोप को आमंत्रित किया था, केवल एक राष्ट्र के सदस्य नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोग थे। अपने स्वर्गारोहण से पहले बाहुल्ला ने घोषित किया, वह समय आ रहा है जब सबसे भयानक उथल पुथल प्रकट होगी और पुनः विश्व और इसके लोगों के विनाश का समय आ चुका है। इन पातियों को भेजे जाने के 40 वर्ष से भी अधिक समय के बाद अंततः यंग टर्क्स द्वारा कैद से रिहा किए जा चुका ईश्वर अवतार के पुत्र और उनके धर्म के नियुक्त आदर्श अब्दुल बहा ने यूरोप और अमेरिका का 3 वर्ष का दौरा किया। कई वस्तुओं को देखकर वह उदास हो गए और उस तबाही से अवगत होने के बावजूद जिस तबाही की ओर राष्ट्रों की बेपरवाही उन्हें ले जा रही थी, उन्होंने निंदा, दोषारोपण या आलोचना नहीं की, बल्कि आनंद भरे शब्दों में और सबके प्रति समान प्रेम सहित शौर्यपूर्ण कार्यों की ओर अपने श्रोताओं का आह्वान किया। उन्होंने इस प्रकाशित युग के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित किए गए उस आध्यात्मिक एवं सामाजिक लक्ष्य सर्व महान शांति के विषय में अधिकाधिक बातें की। अपने आनंद में, अपनी धीरता में, सभी के प्रति अपने प्रेम में, अपने विवेक, शक्ति और दृढ़ संकल्प में तथा ईश्वर के प्रति समर्पण में वे स्वयं उस शांति की चेतना जैसे प्रतीत होते थे। उनकी उपस्थिति ही ऐसी थी जो ग्रहणशील आत्माओं को अस्तित्व की उस अवस्था के संपर्क में ले आती थी जिसके बारे में शायद उन्होंने सुना तो था, लेकिन उनमें से शायद किसी ने भी उसका अनुभव नहीं किया होगा। कई महीनों के मिशनरी कार्य के बाद उन्होंने उन नैतिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं के बारे में समझाया जिनके माध्यम से सर्व महान शांति संभव होगी। उन्होंने अपने कई संबोधनों में उन व्यवहारिक माध्यमों का वर्णन किया जिनके द्वारा इस शांति की प्राप्ति की तरफ बढ़ा जा सकता है। संयुक्त राज्य में विलमेट में लेक मिशिगन के किनारों पर उन्होंने पश्चिम के प्रथम बहाई मंदिर की नींव का पत्थर रखा। वह मंदिर जिसके आसपास ऐसी इमारतों का निर्माण किया जाएगा जो सामाजिक, मानवीय, शैक्षिक और वैज्ञानिक उद्देश्य को समर्पित होंगी। इन सभी को एक ही रचना के रूप में ईश्वर की महिमा और मानव सेवा को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने अमेरिका में बाहुल्ला की प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण की शुरुआत भी देखी, लेकिन लोगों की सामान्य प्रतिक्रिया विश्व युद्ध की ओर बहने वाले ज्वार को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। संयुक्त राज्य छोड़ने से पहले अब्दुल बहा ने 2 वर्षों के अंदर ही शुरू होने वाले युद्ध की भविष्यवाणी की थी। अंत में जब शांति स्थापित की गई, तब उन्होंने घोषित किया कि लीग ऑफ नेशंस का गठन युद्ध नहीं रोक सकेगा और 1921 में अपने स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को एक और ऐसे युद्ध के बारे में बताया जो पिछले युद्ध से कहीं अधिक भयानक होगा। दूसरी बहाई शताब्दी के प्रारंभ में कई लोगों को लगा कि मानव जाति बगैर पतवार और एक दिशाहीन नौका पर सवार होकर एक तूफानी महासागर में बह रही है, लेकिन बहाइयों के सामने एक अलग ही परिदृश्य प्रकट किया गया है। उन बाधाओं को तोड़कर गिरा दिया गया है जो मानव जाति की प्रगति के मार्ग में रुकावट पैदा कर रही थी। मानव अहंकार झुक गया है, मानव विवेक की मूर्खता प्रकट हो गई है, राष्ट्रीयता की अराजकता और धर्मनिरपेक्षता की अपर्याप्तता का पूरी तरह पर्दाफाश हो गया है।
धीरे धीरे भविष्य से पर्दा उठता है। विचारशील लोग जिस मार्ग की ओर देखते हैं, उन्हें अपने सामने वह मार्गदर्शक सत्य और सिद्धांत दिखाई देते हैं जिन्हें बहाउल्लाह बहुत पहले ही दे चुके थे, लेकिन जिन्हें मनुष्य ने ठुकरा दिया था। आज अब्दुल बहा के 12 बिंदुओं जैसे सामान्य कथन में सर्वोत्तम मस्तिष्कों की सर्वोत्तम आशाओं के योग और सार को समा लिया गया है। 1. सत्य की अथक स्वतंत्र खोज। 2. मानव जाति की एकता। 3. धर्म का प्रेम और समरसता का कारण होना। 4. विज्ञान और धर्म का साथ साथ चलना। 5. सार्वभौमिक शांति। 6. एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। 7. सबके लिए शिक्षा। 8. स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान अवसर। 9. सभी के लिए न्याय। 10. सभी के लिए कार्य। 11. अत्यधिक गरीबी और अत्यधिक अमीरी का अंत। 12. जीवन में पावन चेतना को ही मुख्य प्रेरक शक्ति बनाना। समस्त लोगों को एक करने के इस विशाल, जटिल और घबरा देने वाले कठिन कार्य को पूर्णता और सादगी के साथ अब्दुल बहा के 7 अर्थगर्भित वक्तव्यों में प्रस्तुत किया गया है। 1. राजनीतिक क्षेत्रों में एकता। 2. विश्व स्तरीय उद्यमों में एकता। 3. स्वतंत्रता की एकता। 4. धर्म की एकता। 5. राष्ट्रों की एकता। 6. जातियों की एकता। 7. भाषा की एकता। बहाइयों ने कर्म के द्वारा वास्तव में वह साधन बनाना शुरू कर दिया है जो उस सर्व महान शांति का नमूना और नाभिक होगा। यह प्रशासनिक व्यवस्था उतनी ही सरल है जितनी गहन रूप से की गई इसकी परिकल्पना, और इसे केवल वे ही संचालित कर सकते हैं जिनके जीवन ईश्वर के प्रेम और भय से अनुप्राणित होते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एकता एवं सार्वभौमिकता, व्यवहारिकता एवं आध्यात्मिकता, व्यक्ति के अधिकार एवं समाज के अधिकारों जैसी परस्पर विरोधी बातों को पूर्णता के साथ संतुलन में लाया जाता है, लेकिन ऐसा आपस में समझौता करके नहीं, बल्कि एक आंतरिक सामंजस्य से प्रकट किया जाता है। जिन लोगों को इस व्यवस्था का संचालन करने का अनुभव है, उनका कहना है कि यह व्यवस्था उन्हें एक मानव शरीर के समान लगती है जिसे उसके अंदर की आत्मा को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। विलमेट में झील के किनारे प्रभु प्रशंसा का पूरा मंदिर खड़ा है। यह सर्व महान शांति की चेतना का प्रतीक है और ईश्वर की वह भव्यता है जो मनुष्यों के बीच बसने के लिए नीचे उतर आई है। इस मंदिर की दीवारें पारदर्शी हैं, जो एक ऐसी खुली सजावट से बनी हुई है जैसी कि नक्काशी किए हुए पत्थरों में पाई जाती हैं, और यह कांच से रेखांकित की गई हैं। जितने भी प्रतीकों की कल्पना की जा सकती है वे सभी इस नमूने में गूंथे हुए हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र और तारामंडल का प्रकाश, और ऐसे आध्यात्मिक स्वर्गों का प्रकाश जो आज के एवं बीते हुए कल के महान ईश्वर अवतारों द्वारा प्रकट किए गए थे। क्रॉस के विभिन्न रूप, अर्धचंद्राकार और नौकोण तारा जो कि बहाई धर्म का चिन्ह है। इस मंदिर में कभी अंधेरा नहीं होता। दिन में यह उस सूर्य की रोशनी से प्रकाशित रहता है जिसकी किरणें इसकी छिद्रित दीवारों के कारण हर तरफ से इसे प्रकाश से भर देती है, और रात को इसे कृत्रिम रूप से प्रकाशित किया जाता है। अंधकार के बीच इसका सजावटी आकार प्रकाश से भर उठता है। आगंतुक किसी भी ओर से आए, मंदिर का स्वर्ग की ओर उन्मुख होता हुआ आकार आराधना का भाव दर्शाता हुआ प्रतीत होता है, और ऊपर से देखने पर यह एक ऐसे नौकोण तारे जैसा दिखता है जैसे धरती पर अपना विश्राम स्थल ढूंढने के लिए स्वर्ग से नीचे उतर आया हो। लेकिन लोगों को उनकी प्रतिज्ञापित भूमि में ले जाने के लिए तथा सर्व महान शांति प्राप्त करने के लिए यह विश्व उन लोगों के उठ खड़े होने का इंतजार कर रहा है जिन लोगों का सम्राटों के उस सम्राट ने इस कार्य के लिए आह्वान किया है, अर्थात पश्चिम के ईसाई एवं चर्च। वस्तुतः ईसा मसीह ने कहा था, आओ ताकि मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बना दूं,
और आज हम कहते हैं, आओ ताकि मैं तुम्हें विश्व को जीवित करने वाले बना दूं। देखो, यह कृपा का युग है। आओ ताकि मैं तुम्हें मेरे साम्राज्य के सम्राट बना दूं। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो तो तुम वह देखोगे जिसका हमने तुम्हें वचन दिया है, और मैं अपनी महानता के साम्राज्य में सदा के लिए तुम्हें अपनी आत्मा के मित्र और अपने सामर्थ के स्वर्ग में अपनी सुंदरता के साथी बना दूंगा। जी टाउनसेंड।